गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ाई की कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एसिड बेस। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एंड बिफोर लेक्चर दैट मींस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ाई किया था, दैट इज रिएक्ट विथ मेटल. And when the acid react with the metal to form salt and H2, just remember that content. Right now comes to the next topic, that is the chemical properties of acid means what to form. यानी एसिड के साथ हम क्या रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा. Comes to the second point, react with metal oxide. फर्स्ट हमने लिया था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड अभी सेकंड में हम जाएंगे एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड. जस्ट लिसन केयरफुली. यहाँ पे कीवर्ड से ध्यान रखना है कि जब हमने फर्स्ट एसिड के साथ ओनली मेटल को रिएक्ट किया था, ओनली मेटल, जस्ट रिमेंबर दैट द फर्स्ट टॉपिक. जब ओनली हमने मेटल लिया था तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन था, सॉल्ट एंड H2. जस्ट इरेज थिंग्स, आपको ध्यान में आएगा. फर्स्ट रिएक्शन नंबर एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म एंड H2. जस्ट अभी इस चीज को चलो लेके मैं इस चीज को रिवाइज करता हूं. तो फर्स्ट हम लोग का रिएक्शन से था कि रिएक्ट विथ मेटल. लिसन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा खाली ध्यान रखना है तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज आपको याद भी रहेगा. रिएक्ट विथ मेटल, जो मेटल के साथ हमने रिएक्ट किया था तो क्या मिला था हमको, सॉल्ट प्लस डाई हाइड्रोजन गैस. अब सेकेंड में देखो थोड़ा सा खाली चेंजेस है, बस उसी जो कीवर्ड है उसको आप ध्यान रखोगे तो आपको हर एक कंटेंट याद रहेगा. सेकेंड मैंने अभी बता रहा हूं कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड. लिसन, ऑक्साइड जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा होगा. ऑक्साइड मींस जब उसका नेमिंग, केमिकल नेमिंग फॉर्मेशन होता है, दैट द एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीजन, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को ही हम ऑक्साइड तरीके से कहा जाता है. तो लिसन, लुक हियर, देखो कितना खाली चेंज क्या हो रहा है. मेटल था तो सॉल्ट एंड डाई हाइड्रोजन फॉर्मेशन. जैसे यहां पे हमने ऑक्साइड लिया तो यहां पे ऑल्सो भी राइट हियर द ऑक्साइड, तो यहां पे हम ऑक्साइड लिखेंगे. तो द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन जब रिएक्टेंट में हमने लिया तो प्रोडक्ट में क्या हो गया ना, H2 के साथ वो मिलकर वाटर हो गया. दैट्स इट. बस आपको आइडिया है. यहां पे ऑक्साइड प्रेजेंस होने से द सेम ऑक्साइड्स कन्वर्ट टू वाटर एंड H2 के बदले, डाई हाइड्रोजन के बदले वही ऑक्साइड प्रोडक्ट में H2 को मिल गया, जिससे वाटर फॉर्मेशन हो गया. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यानी दोनों रिएक्शंस में काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं. सपोज मेटल था तो ओनली सॉल्ट एंड डाई हाइड्रोजन मिल रहा था. ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट विद दैट मींस ऐड विद H2 टू फॉर्म H2. ये सब चीजें इसका आपको ध्यान रखना है. सो नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, वही जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड. When acid plus metal oxide equal to Na2 form, जैसे रिएक्टेंट को हम हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं एंड प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट साइड लिखते हैं. द सेम वे हियर द रिएक्टेंट एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म, जिससे हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट. तो वो तो एजीटी से है एंड डाई हाइड्रोजन के बदले H2O ऐड हो गया. O इसलिए ऐड हो गया कि हमने ऑक्साइड को ऐड किया हुआ. तो दैट मींस यहां पे भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में भी हमको मिलेगा ऑक्सीजन. तो यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो गया. उसी सेम चीज को मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि उसको आपको रिएक्शंस को थोड़ा थ्योरेटिकल आपको लिखना है एंड इस तरीके से प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशंस करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको एक सही तरीके से एक मार्क फेचिंग मिलेगा. क्योंकि बिकॉज यू नो दैट मींस जब भी आप एग्जाम्स में या कभी भी कोई भी आप लोगों का क्लास टेस्ट या कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी कंटेंट, प्रेजेंटेशन मस्ट नीड, जरूरी है. क्योंकि हम क्या कंटेंट लिख रहे हैं ना, जो चेकर्स या जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को समझ में आना चाहिए. क्योंकि आपको पता है शायद, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप उस कंटेंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब टीचर्स उस चीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे. इसलिए थोड़ा प्रॉपर्ली रखोगे और सही रखोगे तो आपको कंटेंट और सही तरीके से आप रिवैल्यूट मिलेगा. सो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल जाना है. व्हेन एसिड, तो एसिड यहाँ पे भी रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है टू फॉर्म, जिससे मिल क्या रहा है, सॉल्ट. सॉल्ट के साथ और क्या मिल रहा है, एंड वाटर. मैंने उसको थ्योरेटिकल लिखा है. आप एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे. जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HCl लिया. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग द सेम थिंग. जरूरी नहीं है कि मैंने अगर यहाँ पे आपको HCl लिया हुआ है तो दैट मींस यू हैव टू टेक द कंपल्सरी HCl. दुनिया में खाली HCl नहीं है, बहुत सारे एसिड हैं, आप ले सकते हो, बट हाँ प्रॉपर्ली उस चीज को बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो आपका वो रिएक्शन गलत होगा.
सो राइट नाउ हियर मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया हुआ है, उस चीज में अभी आपको समझाऊंगा। आई एम जस्ट टेकिंग द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस MgO मेटल ऑक्साइड मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO टू फॉर्म, दैट मींस प्रोडक्ट साइड होगा जिसमें आएगा MgCl2, बिकॉज मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताया था प्लस माइनस करना पड़े तो आपको प्रोडक्ट पता चलेगा, H प्लस Cl माइनस Mg प्लस O माइनस द सेम वे, तो प्लस Mg हियर द Cl इज द माइनस, मैंने आपको कहा अपोजिट एक दूसरे के साथ अटैक करेंगे, तो Mg के साथ Cl मिलकर क्या हो गया MgCl2, एंड आपको भी लगा सर Mg और Cl मिलकर तो MgCl होना था, MgCl2 कैसे हुआ? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नाइन्थ के कंटेंट को आप ध्यान रखो, मैं आपको छोटा सा बता रहा हूं, जैसे नाइन्थ में हम कंपाउंड फॉर्मेशन करते थे, आई थिंक आपको याद होगा Mg एंड Cl, Mg which the ion is +2 and Cl is the ion is -1, आई थिंक आपको पता होगा चीजें, याद करो जब हम इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन Mg got 1 and Cl got 2, तो दैट्स व्हाई द फार्मूला शुड MgCl2, याद आ रहा है कि नहीं? तो इसी हिसाब से यहाँ पे MgCl2 फॉर्मेशन हुआ, ये नाइन्थ बेस कंटेंट है, इसलिए वो टॉपिक या वो चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो चीजें से आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ टू फॉर्म द MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड व्हिच इज द सॉल्ट कहा जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे वाटर, क्योंकि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से वाटर है तो दैट मींस यहाँ पे आपको वाटर लेना है। राइट नाउ अभी इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, इस चीज को आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस? लुक हियर, प्रोडक्ट साइड्स क्लोरीन इज 2 एंड हाइड्रोजन इज 2, तो रिएक्टेंट में क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों सिंगल है, so just put here 2, that's it, okay, because the reactant magnesium 1, product also 1, hydrogen that means sorry oxygen is single and the product side is oxygen also be single, तो magnesium and oxygen तो बैलेंस है, हम लोग को बैलेंस हाइड्रोजन क्लोरीन करना है, so that's why हम तो put here 2, then the equation is balanced, clear? तो इस तरीके से होगा। अब उसी को हमको थियोरेटिकल रिप्रेजेंट करना है, खाली आपको जिसको देखना है और उसी चीज को लिखना है। क्या? when हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो क्या मिल रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2, मैंने यहां पे ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मींस मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि फाइनली हमको मिल गया, ठीक है। यानी सेकंड नंबर रिएक्शन से हमको पता चला कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2O, तो इसलिए ये बॉक्स को ध्यान रखना है, ये बॉक्स को आप ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ एसिड किसके साथ रिएक्ट होकर क्या बन रहा है, तो इसलिए ये बॉक्स के हिसाब से आप कंटेंट को ध्यान रखोगे तो आपको काफी सारे रिएक्शंस इजीली आपको पता चल जाएगा। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। थर्ड पॉइंट में जाएंगे कि सपोज एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्मेशन होगा। नाउ लुक एट द पार्ट, बॉक्स मैंने आपको पहले ही कहा हुआ, इस बॉक्स को ध्यान रखना है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लुक एट, छोटा सा मैंने हमेशा आपको बात बोल रहा हूं, कुछ कुछ ट्रिक से उसको ध्यान रखना है। आई एम जस्ट राइटिंग मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट मींस क्या होता है CO3, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रेडिकल्स हमने काफी सारे पढ़ाई किया 9th में, याद करो हाइड्रोक्साइड वो इज -1, देन सल्फेट SO4 -2 सल्फाइड, आप लोगों को नाइट्रेट, उसी तरीके से कार्बोनेट भी हमने पढ़ा था, दैट इज कार्बोनेट मीन CO3। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज तो रिएक्टेंट साइड अगर आपको कार्बोनेट आ रहा है तो प्रोडक्ट में एक फॉर्मेशन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि CO3 हम ले रहे हैं तो उस हिसाब से CO2 आएगा। कुछ कुछ ट्रिक से उसको आपको ध्यान रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। सॉल्ट एंड वाटर एज इट इज है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आ गया बिकॉज यू टू टेकन योर कार्बोनेट, क्लियर? द सेम वे यहाँ पे आपको रिएक्शंस के हिसाब से थ्योरी बताना पड़ेगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है ना, मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है तो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, टू फॉर्म मैंने वही एज इट इज लिखा हुआ है, सॉल्ट। देखो मैं इस चीज को देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ चीज नहीं आपको याद करना है, मैंने आपको फर्स्ट भी कहा कि बॉक्स को ध्यान रखो एंड बॉक्स के हिसाब से कंटेंट को थियोरेटिकल लिखो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे थ्योरी हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग पॉइंट है इस चैप्टर का, ऐसा काफी सारे रिएक्शंस आपको मिलेगा, हर एक का थ्योरी तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज को मतलब मेमोराइज करो, तो कुछ ट्रिक्स है उसको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा बॉक्स को ध्यान रखो एंड उस बॉक्स को कंटेंट को देखो और यहाँ पे थियोरेटिकल कंटेंट लिखो, तो अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म, जिससे क्या मिल रहा है सॉल्ट, एंड सॉल्ट तो मिल रहा है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिल रहा है। लेट एक एग्जांपल आप लेंगे तो समझना। मैं यहाँ पे हमेशा HCl ले रहा हूँ बिकॉज यू नो HCl में इसलिए ले रहा हूँ, जैसे कॉमन मैंने एसिड लिया है जिससे आपको इजीली समझ में आए।
लेना होता हम बहुत सारे अलग अलग एसिड ले सकते हैं, लेकिन मैं जितना ज्यादा अलग अलग एसिड लूंगा तो आपको हर एक पॉइंट में क्या होगा कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैं एक यूनिवर्सल एक HCl ले रहा हूँ। जरूरी नहीं कि HCl से ही रिएक्ट होगा, हम लोग अलग एसिड भी ले सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। इसलिए मैं एक HCl को ले रहा हूँ। सब हर एक रिएक्शन के हिसाब से डिफरेंस क्या होगा आपको पता चल जाएगा, और वही चीज बहुत जरूरी है जानना। So I'm just taking an HCl, hydrochloric acid, react with metal carbonate. Metal means Na, carbon means CO3, Na2CO3. मैंने आपको पहले कहा कि इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा सर बोलेंगे सर अगर सपोज मेटल कार्बन मीन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मीन्स Na, कार्बन मतलब CO3, तो NaCO3 लिखना था, Na2CO3 क्यों लिखा है? क्योंकि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग काफी मेहनत करोगे, ठीक है। चलो लेट आपने इस चीज को याद भी कर लिया है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इस तरह से आपने उस चीज को पूरी तरीके से अच्छे से आपने मेमोराइज कर लिया और अच्छे से याद कर लिया। अगर एग्जाम में जब आप लिखोगे या फिर कंटेंट को रिप्रेजेंट करोगे, सपोज वहां पे अगर आपने मेटल कार्बोनेट के फॉर्मूला में Na2 नहीं लगाया, 0, आपको पूरा मेहनत चला जाएगा। इसलिए छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक है उस चीज को ध्यान रखना है। एंड कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया था MgCl2, उसी तरीके से यहाँ पे Na2CO3 होगा। जस्ट मैं यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ तो आप लोग को थोड़ा याद रहेगा। कैसे आप बोले सर सोडियम कार्बोनेट मींस सोडियम Na और कार्बोनेट CO3, NaCO3 था, तो Na2CO3 क्यों लिया? जस्ट याद करो कैसे कंपाउंड बनता है। इसलिए ये सब चीज को प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस चीज को पता नहीं है, भूल चुके हो, तो आप लोग 9th के अगर कंटेंट आपके पास होगा, उस चैप्टर नंबर 3 आप जा सकते हो, उसमें काफी सारे रेडिकल्स होगा। उस रेडिकल्स को थोड़ा एक बार आप रेफर करो, देखो, तो आपको फिर कंटेंट समझ में आ जाएगा। ये कैसे होगा? Na2CO3, Na मीन सोडियम कार्बोनेट हमको कंपाउंड बनाना है, तो Na मीन सोडियम, कार्बन मीन CO3, एंड एज वी नो दैट, हमको पता है कि सोडियम विद आयन इज +1 एंड कार्बोनेट आयन इज -2, व्हेन टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से कंपाउंड बनाया जाता है। लुक हियर, Na गॉट 2, Na को कितना मिल रहा है? 2, तो लुक हियर, अच्छे से ध्यान रखना, एंड Na2 हो गया, एंड कार्बोनेट गॉट 1, तो दैट मींस CO3। गॉट इट? मिला कि नहीं मिला हम लोग को Na2CO3? तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो दैट मींस यहां पे आपको मिल गया सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो तो क्या मिल रहा है? द सेम वे हम लोग को मैंने कहा प्लस माइनस H+, Cl-, Na+, CO3-, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे, तो Na+ है तो उसके साथ -Cl जाएगा, तो यहाँ पे NaCl आ गया। एंड फॉर्मूला के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यहाँ पे आपने पुट कर दिया। गॉट इट? अब थोड़ा सा स्पेस नहीं, इस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। गॉट इट? अब देखो, तो यहाँ पे हमने रिएक्शंस के हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आएगा। बट राइट नाउ ये चीज बैलेंस नहीं हुआ है। अब इस चीज को बैलेंस करना है। मैं बार बार इस चीज कंटेंट को बोल रहा हूँ क्योंकि रिएक्शंस के दौरान थोड़ा बैलेंस ध्यान रखना है, क्योंकि काफी टाइम स्टूडेंट्स आप लोग बहुत जल्दीबाजी में, अगर आप जब लिखते हो, जो कंटेंट हम लिखते हैं, तो कभी कभार हम स्किप कर लेते हैं, यानी बैलेंस भूल जाते हैं कि नहीं रिएक्शन में हमको बैलेंस भी करना है, तो वो चीज आपका माइनस में चला जाता है और पूरा आपका जो वर्किंग है, जो हार्डवर्क है, वो पूरी तरीके से 0 में कन्वर्ट होगा। इसलिए कुछ चीजें से आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस मस्ट मीट। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म NaCl एंड सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो बैलेंस मींस कैसे होगा? जस्ट मैं यहाँ पे ओरली बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट में सोडियम 2 है, तो प्रोडक्ट में लेकिन सोडियम 1, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे तो आपको 2 करना ही पड़ेगा। जस्ट पुट हियर 2। जैसे आपने यहाँ पे 2 पुट किया, यानी सोडियम तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया, तो वो क्लोरीन को भी यहाँ पे 2 करने के लिए आपको रिएक्टेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 कर दिया। अब क्लोरीन भी हो गया और हाइड्रोजन भी 2 मींस हियर हाइड्रोजन आल्सो पुट हियर 2, तो आगे फिर कार्बन सिंगल तो सिंगल एंड ऑक्सीजन 3, तो 2 + 1 3 बैलेंस हो गया। ये भी ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस बैलेंस करने के बाद जो हमने रिएक्शन बैलेंस किया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे 2 था, हाइड्रोजन हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हिसाब से कंपैरिजन किए, तो यहाँ पे भी हमने 2 पुट किए, एंड प्रोडक्ट साइड में NaCl में भी हमने 2 पुट किया। तो इस तरीके से हमने बैलेंस किया। अब उस बैलेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, यानी इंसर्ट किस तरह से थ्योरेटिकल बताना है। सर व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काफी टाइम स्टूडेंट थोड़ा सिली मिस्टेक करते हैं, बैलेंस होने के बाद यहाँ पे 2 लिखा होता है, तो आप लोग क्या करते हो? आप थ्योरेटिकल में ऐसा लिखते हैं व्हेन 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा नहीं करना है, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखना है, बिकॉज 2 इज द पुट फॉर बैलेंसिंग। तो थ्योरेटिकल लिखना है, ओनली फॉर जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के नेम मेंशन करना है, बाकी आपको 2 3 कितना वो हमको पुट करना है वो नहीं लिखना है हम लोग। गॉट इट? तो थ्योरेटिकल में चीज ध्यान रखना है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड
किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट के साथ। इससे मिल क्या रहा है ना, टू फॉर्म, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे ना, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सॉल्ट मिल रहा है। साथ साथ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर। क्लियर? तो इसी हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शंस था। Then after that complete the acid react with metal carbonate to form salt, CO2 and H2O. Salt means NaCl. Complete. Now comes to the next point. Acid react with metal bicarbonate. Look here. What is meant by bicarbonate? ये चीज ध्यान रखना है। बाइकार्बोनेट मीन्स एक केमिकल कंपाउंड में जब नेम फॉर्मेशंस करते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे कल कंपाउंड को आपको शो कर रहा हूं, जस्ट कंपैरिजन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। लुक हियर, तो यहाँ पे इसके चेंजेस क्या हो रहा है, इसे Na2CO3 था बट यहाँ पे NaHCO3 है। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, वी हैव टू पुट द H को यहाँ पे हम बाई बोलते हैं। गॉट इट? आप यहाँ पे बाई बोल सकते हो या मे बी यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कैसे हम बोलेंगे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, अल्टरनेट, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज थियोरेटिकल के हिसाब से, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। तो आपको भी क्वेश्चन मार्क हो, सर यहाँ पे दोनों में तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है, मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, CO2 एंड H2O, एसिड मेटल बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, CO2 H2O। सर दोनों में तो सेम आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट विल बी सेम हो रहा है, खाली रिएक्टेंट में मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट चेंज होने के बावजूद भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमको सेम मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या है, सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमको बैलेंस नहीं करना है, दैट्स इट। खाली इतना ही फर्क ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे हैं और यहाँ पे हमको बैलेंसिंग नहीं करना है। सो गो थ्रू इट, हम लोग जाएंगे इसके ऊपर। उसी हिसाब से थ्योरेटिकल लिखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, मैंने हमें कहा कि बाई लिखना या हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंट, आपको जो सही लगेगा आप लिख सकते हो। मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर, सेम एज इट इज, सेम टू सेम है, खाली चेंजेस क्या मैंने आपको कहा, इसमें बैलेंस नहीं करना है, बाकी तो अदरवाइज यू टू पुट द सेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आएगा। खाली रिएक्टेंट में आपको Na2CO3 यहाँ पे लिखा जाएगा, बट यहाँ पे जस्ट राइट हियर NaHCO3, दैट्स इट। लुक एट द रिएक्शन, देखो बैलेंस पहले से ही, HCl प्लस NaHCO3 टू फॉर्म द सेम वे, प्लस माइनस हिसाब से Na प्लस Cl माइनस, तो NaCl आ गया। देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं करना रहेगा, बस ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस्ड है। बस दोनों में इतना ही फर्क है कि मेटल कार्बोनेट यू हैव टू बैलेंस इन द रिएक्शंस, बट मेटल बाइकार्बोनेट डोंट नीड एनी टाइप ऑफ बैलेंस। क्लियर? सो इस चीज को देखकर हम थ्योरी बता सकते हैं क्या ना, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मींस HCl रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म, जिससे क्या मिल रहा है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर। क्लियर स्टूडेंट? ये हम लोगों का 4th नंबर था कि रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, प्रोडक्ट सेम है, खाली डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट नहीं होगा तो बैलेंसिंग करना है, बट व्हेन फॉर द बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट डोंट नीड एनी टाइप ऑफ बैलेंसिंग। गॉट इट? इस तरीके से हर एक रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस करना है। रिएक्शंस को आप जितनी बार लिखोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीज आपको ध्यान में रहेगा और इजीली आपको याद भी रहेगा। क्लियर? थैंक्स।